वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। बागीचे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बारान। हाँ, मुझे लगता है ये वाकई आज प्रपोज करने वाला है। तुमने ये नोट छोड़ा था? अब मैं हर चीज तरीके से करना चाहता हूं। खोलो इसे। मैंने ये सब तुम्हारे लिए डिजाइन किया है, तुम्हारे नाम से एक खास कलेक्शन। दिलान। पसंद नहीं आया? कैसे पसंद नहीं आएगा? ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे, बस मैं हैरान हो गई। बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मतलब मैंने कभी तोहफे के बारे में नहीं सोचा था। सच कह रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत है।
यकीन मानो मुझे ये तोहफा बहुत पसंद आया। खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। कई महीनों से इस पर काम कर रहा था। ये बहुत ही हसीन है। मुझे अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना खास तोहफा नहीं मिला। जल्दी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। फिर इस कलेक्शन से जो भी आमदनी होगी उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। मेरा नाम इस कलेक्शन को देना ही मेरे लिए एहसास है। अगर तुम ना होती तो ये कलेक्शन भी ना होती, इसलिए ये तय है, तो कोई बहस नहीं। तुम बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले हो। तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? कलेक्शन से हासिल होने वाला प्रॉफिट यतीम बच्चों की फलाह बहबूद के लिए डोनेट किया जाएगा। मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं, गुल से दूर रहो। अगर उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी तुम। मिस्टर फिरात, अपना लहजा तो देखो जरा। तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूं। जितना जल्दी अपने अल्फाज में नरमी ले आओगे उतना अच्छा होगा। ये बस एक कागजी रिश्ता है, तुम जानती हो। मैंने बस तुम्हारी चाल में तुम्हारा साथ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुल को नुकसान पहुंचाओ। मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। क्या मेरे वजूद को मिटा देना इतना आसान था? जो होना था हो गया। कहाँ जा रहे हो? जाने दो ना उसे। और अच्छा हुआ कि उसने देख लिया। कभी ना कभी तो उसे सच्चाई को कबूल करना ही होगा, और सबके लिए बेहतर भी यही है। बेटी, कोई परेशानी है तुम्हें? हाँ, कुछ तो है। सुबह से बेचैन घूम रही है ये। चलो बता भी दो, अब क्या बात है? अब डरने से तकदीर थोड़ी ना बदलती है। चलो बेटी, बताओ मुझे, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अम्मी जान, बाबा जान, मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ, अली के पास। वही पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई के बाद तो वैसे ही शादी करनी थी मुझे। बाद में जाना मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट वीजा पर आसानी से चली जाऊंगी। और आप लोग तो जानते हैं कि अली अपनी खाला को इस हालत में छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। अम्मी देखिए, यामूर को कितना मजा आ रहा है। चलो शाबाश, चलो जवेरी आपा की तरफ टर्न करो, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश।
जच रहा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जमरुद की कॉल है। एक मिनट। हेलो जमरुद। हेलो आपा जान, क्या कर रही हैं? बारान भाई ने आपको शादी के लिए प्रपोज कर दिया ना? जल्दी बताएं, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। रुको, ऐसा कुछ नहीं है जमरुद, दरअसल मुझे गलत फहमी हो गई थी। अरे क्या वाकई ये क्या हो गया? मैं कितना एक्साइटेड हो रही थी। अब सोचती हूँ तो मुझे खुद पर बहुत हंसी आ रही है कि मैंने ऐसा सोचा ही क्यों। हम पहले ही शादीशुदा हैं, वो दोबारा क्यों प्रपोज करेगा? लेकिन कुछ स्पेशल तो होता, जैसे वो अपने घुटनों के बल बैठते और अपनी जेब से अंगूठी निकालकर मोहब्बत से पहनाते, जैसा फिल्मों में होता है वैसे ही। बारान, वो भी घुटनों के बल? ये कभी मुमकिन नहीं। ख्वामखा उम्मीद लगा ली थी, अपनी तरफ से हर चीज सोच रही थी। खैर, असल बात तो ये है हम साथ हैं, काफी है। हाँ वाकई, हमें तो ये सब भी ख्वाब जैसा लगता था। ये भी हो गया, बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी है। अब जबकि मेरा तजस्सुस खत्म हो गया है तो मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जर्मनी की बात तुमने बता दिया अम्मी और बाबा को? हाँ बता दिया। फिर उन्होंने क्या कहा? क्या कहेंगे, हैरान हो गए दोनों। और अम्मी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं, बिल्कुल खामोश हो गई हैं। खैर, ये सब बताकर आपको उदास नहीं करना चाहती। मुझे आपसे दरखास्त करनी है। आपको एक काम करना है मेरा। बोलो जमरुद मेरी जान, उम्मीद है कोई मुश्किल काम ना हो। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे आज रात मलाइका की शादी में जाना था, लेकिन कोई भी मेरे साथ जाने वाला है ही नहीं। और अम्मी भी मुझे उसकी शादी में अकेले जाने की इजाजत नहीं देंगी। मुझे बस आपसे यही रिक्वेस्ट करनी थी कि आप भी मलाइका की शादी में मेरे साथ चलेंगी। अगर आप शादी में चलेंगी मेरे साथ तो अम्मी इजाजत दे देंगी मुझे। मैं जरूर तुम्हारे साथ चलती, लेकिन तुमने अचानक से बताया कि तकरीब आज रात है। पहले मुझे बारान से पूछना होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी तो आपको लास्ट मोमेंट पे बताया है। आप अम्मी को जानती हैं, वो मुझे आपके साथ जाने देंगी। अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसकी मेहंदी की रात में भी नहीं गई, और अब अगर मैं शादी में नहीं गई तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। अच्छा ठीक है, मैं बारान से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको लोकेशन और टाइम टेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक है मेरी जान, अम्मी और बाबा को मेरा सलाम और प्यार देना। मिलते हैं। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, खैर है, किससे बात कर रही थी? जर्मनी वाले अली से? नहीं अम्मी, मैं आपस से बात कर रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इन बच्चों में आखिर इतनी तवानाई आती कहाँ से है? हालांकि खाना पीना भी ढंग से नहीं करते, सुबह से शाम तक बस एक ही धुन में लगे ही रहते हैं। अगर मैं एक टाइम का भी खाना ना खाऊं तो खत्म हो जाऊं। खाएं भाई खाएं, सेहतमंद रहें। खैरियत तो है? अम्मी जान, आपका मुंह देखकर लग रहा है जरूर कोई बात हुई है। क्या हुआ है? ये सवाल तुम अपनी बहन से पूछो, यही जवाब देगी। जब से मैंने जर्मनी जाने की बात की है तब से ये हाल है। हमेशा खुश रहना मेरी बहन। वाह, तुम्हारा बस चले तो अभी से इसका बोरिया बिस्तर बांधकर इसे वहां भेज दो। अरे नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कब कह दिया? हाँ, दुख तो होगा ही। इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली हमेशा उसके आसपास ही रहे, मगर आखिरकार हर इंसान को अपनी जिंदगी बनानी ही होती है। कुछ गलत कहा मैंने?
नहीं, हरगिज नहीं। क्या हर कोई अपना घर बसाने के नाम पर दुनिया के दूसरे किनारे चला जाए? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगी। बारान जिस रास्ते पर जा रहा है वो ठीक नहीं, मैं आपको बता दूं। दरअसल बात यह है कि उसे खुश देखकर मुझे खुशी तो बहुत होती है, मगर काश के सैराब जैसी कोई लड़की मेरे बारान के हमरा होती। लेकिन वो तो दुश्मन की बेटी पर मर मिटा। दोनों की तलाक होने वाली थी, अब हनीमून मना रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? तुम्हारी नजर में ये एहसान है? अंदाजा है कि तुम्हारे इस फैसले से मैंने क्या भुगता? जानती हो, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। जिस शख्स से मेरी शादी की उसने मेरे साथ क्या किया? जाहिर है तुम्हें क्यों मालूम होगा, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मुझे तुम्हारी तरह मालो दौलत की तलब नहीं थी, बस अपने प्यारों के साथ रूखी सूखी खाकर खुश रहना चाहती थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ बताओ? जिंदा दरकोर कर दिया मुझे। मैंने वही किया जो हमारी रिवायत, कानून और रस्म और रिवाज का तकाजा था। कुछ गलती किया मैंने। ठीक कहा, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा दिल पत्थर का है। तुम प्यार करने वालों का दर्द नहीं जानती। तुम क्या जानो प्यार का मतलब क्या है आजाद, और ना ही मरते दम तक समझ सकोगे। लेकिन अब याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें बारान की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। और अब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए। पता नहीं बेटा, शायद अब खामोशी बेहतर है। कबूल करना होगा हमें हकीकत को। कबूल कर लें? हम कबूल कर लें, सब कुछ मान लें? बल्कि आपको एक और धमाकेदार खबर सुनाता हूं, उसे भी कबूल कर लें आप। कौन सी खबर? बारान ने एक खुसूसी कलेक्शन तैयार की है। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? कलेक्शन का नाम क्या रखा है जानती हैं? दिलान। आप बस कबूल करती रहें, जल्दी कंपनी भी, यहां तक कि ये हवेली भी अम्मी दिलान के नाम हो जाए तो हैरान मत होना। ठीक है ना? कबूल करना। फिर वो जाकर उस सईद जैसे दुश्मन के साथ एक ही मेज पर खाना खाएगा जिसने उसकी मां को कब्र तक पहुंचाया। ऐसा करें कि उसे भी कबूल कर लें, जो दिल चाहे वो करें। लेकिन बाद में आकर ये मत कहना कि हसन अब क्या करें। सांप अभी छोटा है अम्मी, अगर उसे बड़ा होने दिया तो फिर नुकसान हम सबका होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, बाद में पछताने से बेहतर है अभी उसका सर कुचल दें। गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने इतनी मुश्किलात झेली हैं,
ये वक्त भी कट जाएगा। दिमाग में बस बुराई चलती रहती है, लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ सब चुप हो जाते हैं, जैसे मैं नहीं समझती वो क्या कह रहे थे। गुल, तुम रो रही हो बेटा? नहीं तो आपको ये वहम क्यों हुआ? रो लो बेटा, शर्म की बात नहीं है। आंसुओं को मत रोको, दिल का बोझ हल्का कर लो। अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होता। आप फिक्र ना करें अम्मी जान, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। यहाँ से हम कहीं और चलें बेटा, कहीं बहुत दूर जाएंगे। सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ से चलते हैं, इन सब बुराइयों से बहुत दूर। एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बेटा जो कुछ तुम कहोगी बिल्कुल वही होगा। तुम्हें भी ये दुख भूलने में मदद मिलेगी। कभी नहीं, हमारे यहाँ से जाने की कोई वजह नहीं है अम्मी। मैं ठीक हो जाऊंगी, यकीन करें, संभल जाऊंगी बहुत जल्द। हम सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, कभी मत भूलना। शाम के लिए तैयार हो जाओ, बाहर खाना खाएंगे। वो आज जुमरुद और मेरी एक बहुत करीबी दोस्त की शादी है। जुमरुद ने कहा है कि साथ चलते हैं, अगर ना गई तो उसे बुरा लगेगा, और मैंने उससे वादा भी कर लिया। आइंदा किसी से वादा करने से पहले मुझसे पूछ लेना। मुझे लगा इसमें कोई मसला नहीं होगा, आखिर वो हमारी करीबी दोस्त। क्या मतलब कि नहीं जा रही हूँ? मतलब ये कि तुम मुझसे पूछे बगैर जो जी चाहे नहीं कर सकती। तो क्या मुझे इजाजत लेना जरूरी है? तुम मेरी बीवी हो तो इजाजत लेनी होगी। शादी हो गई तो क्या मैं कैदी भी बन गई? बेहतर होगा कि हवेली के दरवाजे पर तुम एक मशीन लगा दो ताकि आने जाने वाला कार्ड पंच करे। बात मत घुमाओ। मैं कब बात घुमा रही हूँ? बात तो तुम अजीब तरह से करे हो। तुम अजीब हो जो एक मामूली बात पर इतना बड़ा मसला बना रही हो। ये मामूली बात नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे इजाजत मांगूं? जो भी है बस इतना समझ लो कि तुम नहीं जा रही। बारान, यूं हर बात पर शर्तें लगाना, हुक्म देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हुक्म नहीं, एक गुजारिश है। वजह मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ, इसीलिए कहा कि कहीं नहीं जा रही तुम। खैर मुझे काम है। नहीं जा सकती मैं। अब तुम देखना मैं कैसे जाती हूँ। जी ठीक है मैडम, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल नहीं, किसी को शक नहीं होगा। जी जी सब तैयार है। आपका इशारा मिलते ही काम शुरू कर दूंगा, परेशान ना हो। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया कदर आपा, ये आपका हुस्न नजर है।
क्या तुम्हारा जाने का पक्का इरादा है बेटी? मैं जाऊंगी आपा, जुमरुद से वादा किया है। बारान साहब के पास कोई न कोई वजह तो होगी इसकी, वरना वो इस तरह मना नहीं करते। दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, इसीलिए जाने से मना कर रहे होंगे। मजबूर हूँ, वादा किया है। मलाइका हमारे बचपन की दोस्त है और मैं यहाँ कोई कैदी तो नहीं हूँ। बारान को ये बात समझनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी है बेटी, मगर तुम जानती हो कि जिद का अंजाम अच्छा नहीं होता। हमने पहले भी देखा है और भुगता है। असल में तो जिद वो कर रहा है। बाहर जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आपा ये सब बेवजह है, कहता ही नहीं जा सकती। अब देखेगा मैं कैसे जाती हूँ। अच्छा चलो ये देखते हैं कि कौन सी शॉल अच्छी रहेगी। नहीं ये ठीक नहीं, ये भी नहीं। चलो कोई और रंग देखते हैं। ठीक है आपा, चले आ जाएं। चले। क्या हो गया है भतीजे? बड़े दिल से धुने बजा रहे हो आज। कुछ नहीं चाचा, सब ठीक है बिल्कुल, शुक्रिया। मेरी एक नसीहत याद रखना, जिंदगी में किसी के लिए खुद को तकलीफ मत देना। बुरे दोस्त जिंदगी में सिर्फ मुसीबत लाते हैं और आपके वो कभी भी किसी भी काम नहीं आते, बस पांव की जंजीर बन जाते हैं। सीधे रास्ते पर भी ठोकर लगवा ही देते हैं। आइंदा जिंदगी में दोस्ती सोच समझ कर करना। ये जात पात, ये स्टेटस सब देखकर किसी से भी बेधड़क ताल्लुक मत जोड़ लेना तुम। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी दादी बीच में आ गई, वरना। दादी जान? हाँ, तुम्हारी दादी। वो सबकी भलाई का ही तो सोचती हैं, और क्या। जो करना होता है कर गुजरती हैं। हमारे खानदान की बुनियाद हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। मैं तो बस तुम्हें नसीहत कर रहा था कि दोस्त चुनने में एहतियात बरतो। अच्छे दोस्त बनाओ ताकि ना तुम नुकसान उठाओ और ना ही हम, समझ गए? आखिर तुम हमारी फैमिली के हीरो हो। तुम्हारा दुख हमारा दुख है। तुम्हें तकलीफ होगी तो दर्द हम भी सहेंगे। चचा, ये सब बातें कहां से आ गईं? चचा जान, दादी जान ने क्या किया, जरा तफसील से बताएं। बस शुरू हो गई। दिलान, बारान, कहीं जा रही हो तुम? हाँ बाहर। जब मैंने मना किया था फिर क्यों जा रही हो? क्या कहा था मैंने? जाना जरूरी है, जुमरुद से वादा किया है। अपनी बहन को फोन करके मना कर दो। नहीं कर सकती, कहा ना मैंने वादा किया है। कहो कि मेरी इजाजत नहीं। देखो फिर वही इजाजत की बात। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, अपनी मर्जी से फैसले कर सकती हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है
खुद फोन कर देता हूँ। मत करो, वो घबरा जाएगी। वो समझेगी कि कोई मसला हो गया है। और ये बात इतनी बड़ी क्यों हो गई? हमारे दरमियान मसले हल हो गए थे ना। मैं तो ये समझ रही थी कि मैं यहाँ कैदी नहीं हूँ। तुमने मुझसे खुद कहा था। तुम कैदी नहीं हो, लेकिन इस हवेली के कुछ उसूल हैं और तुम्हें उन पर चलना होगा। कॉल करो अपनी बहन को और कहो कि तुम नहीं आ रही। कमरे में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। जिद्दी, कभी नहीं समझता, कभी नहीं। अब मैं क्या करूंगी? हेलो जुमरुद। हेलो आपा जान, क्या हुआ? आपने बारान भाई से बात की? आप चल रही हैं ना मेरे साथ शादी पर? वो जुमरुद, असल में बात यह है कि अरे प्लीज आपा, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो अम्मी मुझे भी नहीं जाने देंगी। वहाँ जाकर हम दोनों की तस्वीर भी भेजूंगी। ये कह रही थी वो। आप तो उन्हें जानती ही हैं। और वो तो पहले ही जर्मनी वाली बात पर इतना नाराज हो गई है मुझसे। ठीक है, आ रही हूँ मैं। टैक्सी भी आ गई है, चलो मिलते हैं। वो अभी निकल रही है। फिक्र न करें, मैं ताक़ुब कर रहा हूं। मेरी नजरों के सामने ही है। बाद में कॉल करता हूं। दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती? क्या हुआ बेटा? इतने गुस्से में क्यों हूं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या हुआ है दादी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये सब आपने आखिर क्या सोच के किया? कुछ खास नहीं, जो देखा वही कहा मैंने उन्हें। उनके दरवाजे पर गई और खुलकर उनसे बात की। जो हकीकत थी उन्हें साफ साफ बताई। हर एक को अपनी हुदूद पहचानना चाहिए। गलत क्या है इसमें? आपने किस हक से उनसे ये सब कहा? दादी, आपने उनसे ऐसा कैसे कह दिया? मां होने के हक से। तुम्हारी मां, समझे तुम? तुम्हारी मां ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था। मैंने सालों से तुम्हें अपनी आंखों पर बिठा कर रखा, हर बुरे वक्त से बचाया, हर नुकसान से बचाया तुम्हें। सड़क से नहीं उठाया था तुम्हें। दोबारा ऐसा हुआ तो दोबारा भी यही करूंगी। हर राह चलता आदमी, हर राह चलती ऐसी वैसी औरत काराबे खानदान के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकती। जो जुर्रत करेगा वो अपना जवाब जरूर पाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा दादी, आप हमेशा इतनी संगदिल थी, या मैंने अब महसूस करना शुरू किया है? अच्छा हुआ मैंने ये रूप भी देख लिया। सना, सना दरवाजा खोलो। सना, रुक जाओ बेटा, तुम खुद को खामखा थका रहे हो। अंकल, आपने उन्हें देखा था? सना या उसकी अम्मी को कोई खबर है आपके पास? हाँ, वो लोग अपना सारा सामान लेकर आज चले गए। शुक्रिया, मैं देखता हूँ शायद मुझे मिल जाए कहीं। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ये रास्ता तो शहर से बाहर निकल रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने जो एड्रेस बताया था ये वहाँ का रास्ता तो नहीं? यहाँ ट्रैफिक कम होता है, इसीलिए ये रास्ता लिया। बस पहुँचने वाले हैं। ओह जुमरुद, तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया।
हम यहाँ क्यों रुक गए? आपने यहीं का तो एड्रेस दिया था। ठीक है, मगर यहाँ तो किसी की शादी नहीं लग रही। मगर मैडम, लोकेशन तो यहीं की है। अजीब बात है, जुमरुद ने शायद गलत लोकेशन भेजी हो। 1 मिनट रुकिएगा, मैं अपनी बहन से पूछती हूँ। चलें ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। या अल्लाह, अब तो ये फोन भी नहीं उठा रही। उफ जुमरुद, अब मैं क्या करूंगी? अरे ये ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर साहब, आप कहाँ हैं? हम चल सकते हैं। ओ दिलान, अकेले कोई काम मत किया करो। ड्राइवर, आप कहाँ चले गए? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कौन है? बारान, यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या कर रही हो यहाँ? शादी में आई थी। कहा था ना अपनी बहन को फोन करके कैंसिल कर दो। हाँ, मना नहीं कर सकी क्योंकि मैंने वादा किया था। तो इसीलिए मेरी पीठ पीछे चालाकी कर रही थी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुमसे पहले कह दिया था। मैंने भी कहा था कि तुम नहीं जाओगी। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं इजाजत नहीं लेने वाली। और वैसे तुम्हारा यहाँ क्या काम? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? ये बात नहीं है। नहीं, यही बात है। क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती? जहाँ जाऊँ तुम्हारी मौजूदगी हमेशा मेरे सर पर रहेगी। हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है? क्या मुझे कोई आजादी नहीं होगी अगर मैं किसी पुराने दोस्त से मिलना चाहूँ या फिर मैं अपने घर वालों से? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? उफ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम इस अंधेरे में? परेशान ना हो, रास्ता निकाल लूंगी। देखता हूँ मैं भी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि छोड़ो। जमरुद, मुझे ये जर्मनी वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। यानी मैं ये तो चाहता हूँ कि जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, मगर तुम जानती हो ना, हमारे पेरेंट्स, खास तौर पर अम्मी को, अभी तो इतनी मुश्किल से अली को कबूल किया था और अब वो दोबारा गुस्सा हो गई हैं। है, इस प्यारी बच्ची को देखो जरा, साइकिल से उतारी नहीं रही है। अच्छा चलो जमरुद, अब तुम मेरे साथ आकर सामान पैक करने में मेरी मदद करो, ठीक है? आ जाओ, बाद में बात करेंगे। अम्मी रुक जाए, छोड़ दें, हम कर लेंगे ये सब। क्या मैंने डरा दिया? मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान कहीं और था, बस इसीलिए। अगर तुम्हें सहमत ना हो तो क्या 1 कप चाय मिल सकती है? बिल्कुल, जहमत कैसी। ये मैंने अभी अभी बनाई है। बिल्कुल वक्त पर आए हो तुम। अपनी सास को पसंद आओगे तुम? नहीं है। मैं समझी नहीं, क्या नहीं है? मेरी सास, लेकिन अगर कभी हुई तो उम्मीद है कि वो पसंद करेगी। अम्मी ने कुछ बिस्किट्स बनाए हैं, क्या तुम चाय के साथ लोगे? कदर आपा के हाथ के बने हो तो कुछ भी खा सकता हूँ, इनकार तो हो ही नहीं सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं चाय लेने के लिए यहाँ आया था। वाह भाई वाह, ये तो मजे की जिंदगी है। तुम यहाँ चाय के मजे लो और हम तुम्हारी जगह हवेली की देखभाल करें। तुम जानते हो ना कि मुलाजमीन का हवेली में आना मना है। आइंदा यहाँ ना देखो तुम्हें। अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो सीधा उठा के बाहर फेंक दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाके काम करो। ये बंदा बार बार यहाँ क्यों आता है? क्या लेने के लिए आता है? हाँ, माफ कीजिएगा सर, मगर आप मुझसे ये सवाल किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या लगते हैं मेरी जो मुझसे इस तरह सवाल कर रहे हैं? आप मुझसे इस तरह सवाल करने का हक खो चुके हैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।